वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो 2023 में दिए हुए हैं एचसीएस 2024 एग्जाम के लिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ठीक है, 1 नंबर का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बेसिकली आपको कोई इसमें पीएचडी या बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। अवार्ड्स मिलते हैं तो मिलने दो, आपको सिर्फ एक नाम का आइडिया रखना है, ठीक है। आपको एक नाम का आइडिया रखना है। अगर मान लो कि आप लिटरेचर से रिलेटेड है, आपकी जो फील्ड है, जो आपके सब्जेक्ट है वो लिटरेचर से रिलेटेड है, तो आपको वो वाले वर्ड्स के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगर आप मैथ से बिलोंग करते हो तो मैथ का अगर कोई वर्ड है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हो तो मोदी को कौन कौन से वर्ड्स दिए तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल इसमें काफ़ी सारे नाम आने आ रहे हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। 30 से 40 अवार्ड्स की बात करेंगे हम, ठीक है। तो उनमें नाम ही आएंगे, तो वो नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम क्लियर करना है तो नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम याद रखने के लिए कोई निमोनिक बनाओ, कुछ मर्जी बनाओ, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, जैसे मर्जी करो, पर आपको नाम याद होने चाहिए फाइनली, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि सीजीआई चंद्रचूड़ टू बी कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप वाई हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। बेसिकली ऐसा कुछ आने नहीं वाला कि हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड वो किए, ये नहीं आपसे पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की जो है टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडिया के एक गांव को अनाउंस किया बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो वो कौन सा गांव है और कौन सी स्टेट में है? तो गुजरात का ढोरडो ये विलेज है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सर्च कर सकते हो अगर करना है आपको। उसके बाद है कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट। तो एनटीपीसी शाइन कर रही है। तो फॉरवर्स जो मैगजीन है उसमें इंडिया की एकमात्र पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एनटीपीसी है। तो 700 में से 261 जो रैंक आया है वो एनटीपीसी का आया है। उसके बाद 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज ये किसको मिला है? नंदिनी दास को मिला है, ठीक है। इंडियन बॉर्न ऑथर है ये नंदिनी दास। तो इनकी बुक थी कोर्टिंग इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज किसको मिला है। मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछा जा सकता है। फिर है कि सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड एट द 54th फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गोवा। और माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड मिला इसमें, ठीक है। उसके बाद है डच स्पिनोजा प्राइज 2023 स्पिनोजा। तो प्रोफेसर जोइता गुप्ता को मिला है फॉर अर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। डच स्पिनोजा प्राइज, तो जोइता गुप्ता को। उसके बाद नोबेल प्राइज की बात करें, इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज मेडिसिन या फिजियोलॉजी में किसको मिला है? इन दोनों को मिला है। तो इनमें आप याद रखना कि मेडिसिन किसको देते हैं? आदमी को देते हैं, ठीक है। तो आदमी को देने से पहले उसको बिल्ली को दी, कैट को दी। तो यहाँ पे इसके कैटलिन में कैट आ रहा है और वीसमैन में मैन आ रहा है, तो ये आपको याद रखने बस। उसके बाद सेकंड फिजिक्स में किसको दी? पीरे एगोस्टिनी, क्रोसाज और एनी लुहिलियर। तो इसका इसमें भी क्या है कि जैसे एक्सरे में ना कोई भी इमेज क्लियर आ जाते हैं, तो रे, इसमें रे वाला वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि रे और क्लियर, ठीक है। तो ये ट्यूनीशिया, हंगरी और फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। नाम में इनमें रे है, रे और लियर, मतलब एक्सरे में कोई भी चीज क्लियर आ जाती है। उसके बाद है केमिस्ट्री में मोंगी, लुइस ब्रूस और एकिमोव। तो ऐसे याद रख सकते हो कि मैंगो को ब्रश से एक ही मूव में साफ कर दिया। तो ये मोंगी से मैंगो, ब्रश से ब्रश, एक ही मूव में साफ कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्वांटम डॉट्स को एक्सप्लोर किया है। नॉर्वे के है ये ऑथर जॉन फॉस से आप याद रख सकते हो कि बुक्स जो भी पढ़ते हैं वो कभी नहीं फंसेगा। तो ये लिटरेचर से रिलेटेड है, जॉन फॉस से। और नरगिस मोहम्मदी है, ये ईरान से बिलोंग करते हैं, तो इनको मिले पीस के लिए। तो नरगिस के जो गाने होते हैं वो बहुत पीसफुल होते हैं, इस वजह से नोबेल प्राइज पीस में मिला। उसके बाद इकोनॉमिक्स में कौन मिला? क्लॉडिया गोल्डिन। तो गोल्ड किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब अगर बात करें एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रेजेंट ये आईएएस ऑफिसर पीवी सत्यनारायण को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रमन मैगसेसे अवार्ड 2023 ये रवि कन्नन को मिला है फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर डेवलपमेंट फ्रॉम इंडिया। रवि कन्नन, ये याद रखना है आपने, रमन मैगसेसे, आर से रमन, आर से रवि कन्नन, ठीक है। फिर नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स किसको मिला है?
तेलंगाना's फर्स्ट वुमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर शांता थोटोम, ठीक है। तो इन्हें एसडीजी 4 में काम करने के लिए मिला ये, ठीक है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स, तो ये मिला शांता थोटुम को मिला। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ये निकालते CSIR, 12 साइंटिस्ट को दिया जाता है ये। आपको याद रखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करने के लिए। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है, अगर आपने MSc वगैरह की हुई है, तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके बाद है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये मिला है आपके वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान फॉर हर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। फिर नॉर्मैन ई बोरलैग अवार्ड, ये किसको मिला है? स्वाति नायक, थर्ड इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। नॉर्मैन ई बोरलॉग, फिजिक्स का अवार्ड है ये। उसके बाद शस्त्र रामानुजन प्राइज, ये मैथ से रिलेटेड है, ये मैथमेटिशियन रुइजियांग झांग को मिला है। बस ये नाम याद रखने की, थोड़ा चाइनीज नाम है, ठीक है, उसको मिला है। मे बी साउथ कोरिया या जापान से भी बिलोंग करते हो, पर रुइजियांग झांग से को मिला है, ठीक है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, ग्रीस का अवार्ड कौन से है? तो ग्रीस का अवार्ड है ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस का अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले। उसके बाद फ्रांस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस का है। उसके बाद है इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल, तो ये भी आपका PM मोदी को रिसीव हुए। उसके बाद अगर हम बात करें तो पपुआ न्यू गिनिया ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो। तो ये 3-4 अवार्ड्स मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं कि कौन सी कंट्री का कौन सा वो था, ठीक है। PM मोदी कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स बाय फिजी, पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। उसके बाद PM कन्फर्ड लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे महाराष्ट्र, तो उनको ये भी मिला लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। इंटरनेशनल एनी अवार्ड की बात करें तो ये मिला थालापिल प्रदीप को, साइंटिफिक रिसर्च इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। और फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी है, डायरेक्टर निखिल महाजन। एक क्या आइडिया रखना, पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, RRR, ठीक है। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ठीक है, और कृति सेनन। और हिंदी फिल्म कौन थी? सरदार उधम। उसके बाद बुकर प्राइज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब न्यूज में रहता है काफी, बुकर प्राइज। तो ये मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को, गॉस्पोडिनोव को, ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल को। तो जॉर्जी जी से याद रखना, जो बुक लिखने वाले उनको जी करके बोलते हैं, तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, तो बुल्गेरियन राइटर है ये। उन्होंने कॉमिक नॉवल टाइटल टाइम शेल्टर के लिए इनको ये मिला है बुकर प्राइज। गांधी पीस प्राइज 2021 टू बी कन्फर्ड ऑन द गीता प्रेस, ठीक है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो ये याद रखने की, जो सूरीनाम का हाईएस्ट प्रेसिडेंट जो सिविलियन अवार्ड है वो PM को नहीं, प्रेसिडेंट को मिला है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। आपको यहीं पे कंफ्यूज कर देंगे कि ये PM को कौन सी कंट्री ने दी है, तो ये प्रेसिडेंट को दिए, सूरीनाम का अवार्ड है ये। उसके बाद प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, तो ये सर डेविड चिपरफील्ड को दिए, डेविड चिपरफील्ड को दिए। उसके स्टैट्स में किसको दिया? राधा कृष्ण राव को। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन था कि स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में, तो इस बार है कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैट्स किसको दिया जाता है? राधा कृष्ण राव को दिया गया है। ये काइंड ऑफ नोबेल प्राइज है स्टैट्स का। उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, ये कश्मीर की आलिया मीर को दी है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड कश्मीर की आलिया मीर को दी है। एबल प्राइज, बेसिकली नोबेल जो मिलते हैं वो 6 फील्ड में मिलते हैं, उनमें मैथमेटिक्स और स्टैट्स नहीं होते, तो मैथ्स के लिए एबल प्राइज एज अ नोबेल प्राइज है। तो ये किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली को, लुइस कैफ्रेली, ही इज एन इंटरनेशनल मैथमेटिशियन। फिर ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें तो बेसिकली ये सब नहीं पूछे जाते ऑस्कर अवार्ड्स वगैरह, ठीक है। फिर भी एक आइडिया रख लेना कि एलिफेंट विस्पर्स कुछ डॉक्यूमेंट, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी, तमिल लैंग्वेज थी इसकी, तो उसके लिए मिले। ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर में नाटू नाटू के लिए मिला, कंपोज किया था MM केरवानी ने, ठीक है। उसके बाद फेमिना मिस इंडिया राजस्थान से बिलोंग करती है इस साल की। मिस यूनिवर्स इस साल का USA की कंटेस्टेंट ने जीते। सरस्वती सम्मान तमिल राइटर शिव शंकरी को मिले सूर्यवंशम के लिए, ठीक है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिले पागल खाना के लिए। और ग्रैमी अवार्ड में देखा जाए तो
रिकी केज अ म्यूजिशियन वॉन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड्स फॉर द एल्बम डिवाइन टाइड्स। और जनन पीठ अवार्ड किसके लिए मिला है? बेसिकली इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ये जनन पीठ अवार्ड। तो दामोदर मौजो अ गोआन शॉर्ट स्टोरी राइटर, कोंकणी में स्क्रिप्ट राइटर है ये, बेसिकली इनको 57th जनन पीठ अवार्ड मिला है। तो जनन पीठ अवार्ड किसको मिला है? दामोदर मोजो को, दामोदर मोजो। पुलित्जर प्राइज किसको मिला है? एसोसिएटेड विद प्रेस, एन अमेरिकन नॉट फॉर प्रॉफिट न्यूज एजेंसी है, एपी को मिला है ये पुलित्जर प्राइज। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड प्राइजेस। आप एक नोटबुक में नोट्स कर सकते हैं, हार्डली आधा पेज होगा, जिससे कि पूरी वीडियो को करेक्ट आप समराइज करके लिख सकते हो और इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, सो करते रहिए प्रैक्टिस, पढ़ते रहिए अभ्यास क्लासेस के साथ।